नमस्कार किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी फसल के बारे में जो खरीफ तथा जायद दोनों मौसम में बोई जाती हैं। जी हां, बात करते हैं मक्का फसल के बारे में। मक्का को खरीफ तथा जायद दोनों मौसम में बोया जा सकता है। बात करते हैं कि मक्का की खेती कैसे की जाए। तो आइए बता दूं आपको कि खेती करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आखिर किस प्रकार की मिट्टी में मक्का को उगाया जा सकता है। मक्का की खेती के लिए बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। मिट्टी के बाद बात करते हैं कि मक्का को कब बोया जाए। तो मक्का की बुआई का उचित समय पूरा मार्च का महीना माना गया है। आइए बात करते हैं अब कि खेत की तैयारी कैसे की जाए तथा उसमें कौन कौन से उर्वरक और किस मात्रा में डाले जाएं। खेत की तैयारी करने के लिए 2 बार हैरो हल द्वारा तथा 2 बार कल्टीवेटर हल द्वारा जुताई करनी चाहिए। अंतिम जुताई से पहले 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन का चौथाई भाग खेत बनाने के समय तथा शेष भाग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। इन सभी उर्वरकों के साथ साथ 5 से 6 किलो जिंक तथा 8 से 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में समस्त खादों को खेत में मिलाने के बाद अंतिम जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए। खेत जुताई के बाद बात करते हैं कि कितने किलोग्राम मक्का प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाए। तो 4 से 6 किलोग्राम मक्का प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बुआई करनी चाहिए। बुआई करने से पहले बीज को थीरम या कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचारित करना चाहिए, जिससे मृदा जनित बीमारियां उपचार के बाद बात करते हैं कि मक्का को किस प्रकार बोया जाए। तो मक्का को बोने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। आइए बात करते हैं मक्का की प्रजातियों के बारे में कि आखिर कौन सी प्रजाति अच्छा उत्पादन देती है। बीएनआर कंपनी की 4325 तथा 4226 प्रजाति बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। बात करते हैं राशि कंपनी की। तो राशि कंपनी की 3022 तथा 3033 प्रजाति बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। इसके बाद बात करते हैं पायनियर कंपनी की 43Y45 की, जो कि एक बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति मानी जाती है। किसान अपने मतानुसार इन सभी प्रजातियों में से किसी एक प्रजाति का चयन कर सकता है। जिस प्रकार मक्का की फसल में सिंचाई जरूरी है, उसी प्रकार जल निकास भी अत्यंत जरूरी है। बात करें मक्का की फसल में सिंचाई की, तो सिंचाई का उपयुक्त समय टेसलिंग तथा सिल्किंग की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण। कम से कम 4 से 5 सिंचाइयाँ मक्का की फसल में करनी चाहिए। बात करते हैं मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बुआई के समय खरपतवार नियंत्रण करने के लिए 2 ml पेंडिमेथिलिन 30% EC को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि फिर 20 से 25 दिन बाद एट्राजीन को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार के बाद बात करते हैं उसमें लगने वाले रोग की। तो ख़ास तौर पर मक्का में किसी प्रकार का रोग नहीं लगता, लेकिन सामान्यतः उसमें किसी प्रकार का रोग ना लगे उसके लिए यूपीएल कंपनी का कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब अर्थात सांप के नाम से जो दवाई आती है, उसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मक्का में लगने वाले कीड़ों की। तो इसमें मुख्यतः पत्ती खाने वाले कीड़े अर्थात सेमी लूपर जो मक्का की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, उसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि उससे भी कीड़े का कंट्रोल नहीं होता है तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।